नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अपने सूचना सहायक भर्ती बहुत ही जल्दी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7। तो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सीपीयू टावर में मौजूद बड़े सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? देखो, जहाँ सीपीयू मौजूद होता है, देखो सीपीयू के जस्ट ऊपर हमेशा ध्यान रखें क्या लगाया जाता है? सीपीयू फैन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सीपीयू फैन। और ये जो सीपीयू जो होता है ये कहाँ पे होता है? ये एक बोर्ड पे होता है। उसी बोर्ड को क्या कहा जाता है? सर्किट बोर्ड कहा जाता है। उस सर्किट बोर्ड को और नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के सभी प्रसंस्करण कार्यों को पूरा करता है? तो यहाँ पे जो प्रसंस्करण कार्यों को जो पूरा करता है ये कौन करता है? तो ये जो करता है वो करता है सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस क्या एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर। कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाहर आती है उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जो इंफॉर्मेशन अंदर जाती है उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। रैम जो होती है एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो पावर ऑन रहने तक ही डेटा सेव रहता है। निम्नलिखित में से क्या कंपोजिटर का इस्तेमाल करता है और जिसे लगातार रिफ्रेश करने का आवश्यक होता है? देखो, लगातार जो रिफ्रेश करने वाली जो मेमोरी होती है वो मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है डी रैम। कौन सी मेमोरी होती है? डी रैम। तो ध्यान रखें, जो मेमोरी है जैसे मेमोरी रैम और रोम। तो रैम जो मेमोरी होती है इसके अंदर जो आता है सबसे पहली एक मेमोरी होती है जो डी रैम होती है। सेकेंड जो मेमोरी होती है वो एस रैम होती है। डी रैम का मतलब हो गया यहाँ पे डायनेमिक। इसका मीन क्या है? डायनेमिक मेमोरी। और ये जो हो गया स्टैटिक मेमोरी। जो बार बार कंटिन्यू रिफ्रेश होती है वो मेमोरी कौन सी है? वो डी रैम मेमोरी है। जो कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है उस स्थिति में वो कौन सी मेमोरी बन जाती है? एस रैम मेमोरी बन जाती है। केस मेमोरी, ध्यान रखें, केस मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच, सीपीयू और रैम के बीच जो मेमोरी होती है उस प्रोसेस को वो मेमोरी कौन सी होती है? वो केस मेमोरी होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, उसका नाम जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। ये सभी जो 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं ये डिजिटल कंप्यूटर के टाइप है। डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं उसकी लिस्ट ये ध्यान रखें। निम्नलिखित में से क्या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है? तो निम्नलिखित में से क्या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है? किस में? टैबलेट्स, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर या नोटबुक। तो यहाँ पे जो फिफ्थ का जो सही आंसर है, फिफ्थ का सही आंसर रहने वाला है वो है टैबलेट। टैबलेट जो होता है एक छोटा उपकरण होता है जो मोबाइल की तरह, मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सही आंसर रहेगा 5 का ए। निम्नलिखित में से क्या एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? ऑप्टिकल स्टोरेज, तो ध्यान रखें ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी होती है? ऑप्टिकल डिस्क के अंदर 3 कैटेगरी डिवाइड है। सबसे पहले सीडी, फिर ध्यान रखना आपको डीवीडी, और फिर है एक ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क। सीडी की सीडी जो 2 टाइप की होती है, जो एक होती है सीडी आर, एक होती है सीडी आर डब्ल्यू। डीवीडी, डीवीडी आर और डीवीडी आर डब्ल्यू। इन दोनों में कैपेसिटी का ध्यान रखें 3.47 GB से स्टार्ट, और सीडी की जो क्षमता होती है वो 700 MB के आसपास होती है। और ब्लू रे डिस्क की 25 GB टू 50 GB इसकी कैपेसिटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, ध्यान रखें। तो यहाँ कह रहा है सीडी से कहीं गुण तेज होती है। जो सीडी से जो तेज होती है वो कौन सी है? तो सीडी से तेज वो होती है डीवीडी। सही आंसर बी। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही या गलत। चलो यहाँ पे सही या गलत का चयन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एक फ्लैटबेड प्लॉटर में सतही समतल पृष्ठभाग होता है जिस पर कागज को स्थिर रखा जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे फ्लैटबेड जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर जो होता है एक प्रिंटर होता है जो बड़े बड़े पोस्टर वगैरह प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे इसमें प्लॉटर में जो ग्राफिक्स यूज होता है वो वेक्टर ग्राफिक्स
यूज किया जाता है। ड्रम प्लॉटर में चित्र का आकार ड्रम की चौड़ाई के अनुसार सीमित होता है और उसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है। बिल्कुल राइट है ये भी। तो जो प्लॉटर होता है इसमें ड्रम की चौड़ाई और सीमित होती है, उसकी लंबाई हम कितने भी कर सकते हैं। तो सही आंसर ये भी मतलब राइट है। ब्लूरे डिस्क का इस्तेमाल रिकॉर्डिंग, दोबारा लिखने और हाई डेफिनेशन वीडियो प्लेबैक के लिए नहीं किया जाता। बिल्कुल ये किया जाता है, यहाँ पे लिख दिया नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो सही आंसर होगा इसका फर्स्ट सही, सेकंड सही और थर्ड गलत। सही आंसर है इसका डी। निम्नलिखित का मिलान करें। तो सेट 1 दे रखा है और एक सेट 2 दे रखा है। तो आपको यहाँ पे 4 प्रिंटर के नाम, यहाँ प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो देखते हैं। सबसे पहला है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है, प्रिंट करने वाला फास्ट स्पीड से। तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो लेजर प्रिंटर जो होता है शांत होता है बिल्कुल, और बिल्कुल भी साइलेंट रहता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट का जो अपना है, तो लेजर प्रिंटर जो होता है ये प्लेटर्स होता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं लेजर प्रिंटर मतलब फर्स्ट जो कनेक्ट होता है, फर्स्ट वाला जो कनेक्ट होगा वो होगा डी। फर्स्ट का क्या होगा, वो डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कैटेगरी ध्यान रखें, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कागज पर स्याही की छोटी छोटी बूंदे छिड़काव, मतलब कागज पर छोटी छोटी बूंदे छिड़काव, ये किस में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बूंदे वाला। इंकजेट प्रिंटर, हार्ड डिस्क। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सा किसका ऑप्शन होगा वो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें, थोड़ा क्वेश्चन में आपको। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को वापस एक बार थोड़ा सेट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। लेजर प्रिंटर जो होता है फोटोकॉपी मशीन की तरह। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। फिर इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, छोटी छोटी बूंदे, मतलब यहाँ स्प्रे द्वारा जो प्रिंट किया जाता है वो किसके द्वारा, इंकजेट। और हार्ड डिस्क में क्या होती है, प्लेट्स होती है। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर यहाँ पे जो है इंकजेट प्रिंटर का यहाँ पे रहेगा ए। लेजर प्रिंटर में प्लेट्स, लेजर प्रिंटर जो होता है बिल्कुल शांत होता है, तो यहाँ पे आएगा बी। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करता है, स्टोर करने वाला, सॉरी यहाँ पे ये इसका ऑप्शन ये हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्टोर करने वाला। और जो फोर्थ बचा वो इसका आंसर हो गया डी। तो बी सी ए और डी, बी सी ए और डी, तो सही आंसर रहेगा इसका बी। आंसर राइट हो गया। तो सही आंसर है इसका बी। तो 8 का आंसर क्या रहेगा, बी राइट है। प्रोग्रामिंग भाषा में कोबोल का पूरा नाम क्या है। कोबोल का पूरा नाम क्या है वो ध्यान रखना है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सही आंसर 9th का वो रहेगा बी। निम्नलिखित में से कौन हार्ड डिस्क पर डेटा को दोबारा क्रम से लगाता है ताकि कंप्यूटर अधिक कुशलतापूर्वक चल सके। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है, डिस्क डिफ्रैगमेंट किया जाता है, जो फाइलों को रीअरेंज करने का काम करता है। निम्नलिखित में से किसमें डेटा फॉर्मेटिंग टूल्स शामिल हैं और जो टेक्स्ट डेटा का इस्तेमाल करके दस्तावेज बनाने और एडिट करने में इस्तेमाल होता है। तो वो किसमें होता है, वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। GNU पब्लिक लाइसेंस, GNU पब्लिक लाइसेंस जीपीएल के तहत लाइसेंस शुदा सॉफ्टवेयर का सबसे जाना पहचाना उदाहरण है। तो यहाँ JNU का पब्लिक लाइसेंस का जो जाना पहचाना जो यहाँ पे उदाहरण है वो कौन सा है, वो है लिनक्स। सही आंसर आएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विधान गलत है, इसमें से जो गलत है आपको वो फाइंड करना है। तो देखिए, मशीनी लैंग्वेज के लिए किसी भी ट्रांसलेट मतलब अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये कह रहा विधान गलत बताना है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल राइट है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफर करता है, बिल्कुल राइट है। इंटरप्रिंटर हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से कौन सा
16 टेराबाइट के बराबर है। 16 टेराबाइट के बराबर क्या है? वो है 214 गीगाबाइट। दबाने से फाइल रिसाइकल बिन में भेजे जाने बिना हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। तो जब आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हो तो फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। बायोस क्या है? बायोस जो होता है एक ये फर्मवेयर होता है। क्या होता है? फर्मवेयर। तो सही आंसर रहेगा 16वें का सी। कंप्यूटर सिस्टम और उसके पेरिफेरल डिवाइसों के संदर्भ में SCSI का पूरा नाम, इसका जो पूरा नाम है वो क्या होगा बताइए? तो इसका है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। सही आंसर रहेगा इसका बी। डिस्प्ले रिजोल्यूशन, इस तरीके से ये फॉर्मेट जो होता है इससे क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन कहा जाता है। डिस्प्ले डिवाइस में पिक्सल की संख्या कितनी होगी? यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो पिक्सल की संख्या कितनी होगी? वो होगी 7,86,432। सही आंसर रहेगा इसका डी। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही या गलत। विंडो को बंद करने के लिए उसकी क्रॉस बटन दबाएंगे। तो देखिए, तो विंडो को बंद करने के लिए क्रॉस, बिल्कुल राइट। मैक्सिमाइज विंडो बंद करने के लिए उसके टाइटल बार पर डबल क्लिक करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जो मैक्सिमाइज का जो यूज किया जाता है, मैक्सिमाइज के लिए वहाँ पे टाइटल बार पे डबल क्लिक नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे 19 का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट सही है और सेकंड गलत। निम्नलिखित का मिलान करें, सेट 1 और सेट 2। पिंग कमांड IP एड्रेस MS कॉन्फिग। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 का फर्स्ट पिंग किस लिए किया जाता है? कोई भी डिवाइस चेक करने की, तो मतलब इंटरनेट का होस्ट तक पहुँचने की क्षमता का परीक्षण, मतलब फर्स्ट का जो होगा वो होगा सी। तो देखिए यहाँ पे भी सी नहीं, यहाँ पे भी सी नहीं, यहाँ पे सी, तो सही आंसर होगा इसका डी। सेकंड क्या है? IP एड्रेस ये रहा यहाँ पे। और MS कॉन्फिग का मतलब होता है विंडोज सिस्टम की समस्या का निवारण के लिए सिस्टम यूटिलिटी। तो सही आंसर सी रहेगा। विंडोज सिस्टम में काम करते समय विंडोज की डी दबाने पर क्या होता है? विंडोज डी दबाने से क्या होता है? मिनिमाइज होता है। क्या होता है? मतलब डेस्कटॉप आ जाएगा या विंडो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें 21 का सही आंसर है डेस्कटॉप आ जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बूट रिकॉर्ड इन्फेक्ट करता है? तो बूट रिकॉर्ड क्या इन्फेक्ट करता है? तो ये जो करता है वो करता है बूट वायरस। सही आंसर रहेगा बी। डिक्रिप्शन की प्रक्रिया में को बदला जाता है। तो देखो डिक्रिप्शन में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखें, इसमें ध्यान रखें, एक होता है सिफर टेक्स्ट और एक होता है प्लेन टेक्स्ट। तो सही आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित में से किसकी रचना कंप्यूटर में मौजूद वायरस को पहचानने, रोकने और निकालने के लिए की गई है? तो इसके लिए जो की गई है वो कर रखा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में जूम इन करने और जूम आउट करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो यहाँ पे कौन सी की दबाई जाती है? वो दबाई जाती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और कंट्रोल माइनस। सही आंसर रहेगा ए। निर्दिष्ट कीजिए निम्नलिखित कथन सही है या गलत। सुरक्षा की दृष्टि में बार बार पासवर्ड बदलने का सुझाव नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे 26वें का सही आंसर होगा, यहाँ पे ये तो होगा गलत। एक मजबूत पासवर्ड में लोअर केस, अपर केस, अक्षर, अंक, विशेष अक्षर आने चाहिए। बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे सेकंड सही। तो पहला गलत और सेकंड सही। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको IAS से रिलेटेड बहुत अच्छा लगा होगा। तो डेली आपको इस तरीके से ही MCQ सीरीज करवाई जाएगी। तो आप चैनल को जितना हो सके लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।